हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। फ्री बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ में हमने इस केक में फरेरो रोशर फिलिंग दी है, जिसमें कि हमने हेज़लनट यूज़ किए हैं, हेज़लनट पेस्ट यूज़ किए हैं और बहुत कुछ चीज़ें हमने यूज़ की है क्योंकि ये एक रॉयल फ्लेवर है। तो उसके बाद हमने केक को क्रम कोट किया, आधा घंटा फ्रिज में सेट किया और देखिए अब हम इसे फाइनल टच दे रहे हैं। लेकिन फाइनल फिनिशिंग देते समय हमने हमारी व्हिप क्रीम सॉफ्ट पीक वाली रखी है क्योंकि हमें बहुत ही फ़ाइन फिनिशिंग चाहिए था। इसलिए आपको जब फ़ाइन फिनिशिंग चाहिए होता है तो टॉप पर जो क्रीम आप अप्लाई करते हो वो सॉफ्ट पीक वाली क्रीम होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने क्रीम में ब्राउन जेल कलर यूज़ किया है। अगर आपको चाहे तो आप हेज़लनट मेल्ट हेज़लनट पेस्ट मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया है ये आपको आगे चल के ज़रूर पता चलेगा। देखिए हमें टॉप का फिनिशिंग कर लेना है, उसके बाद साइड का भी फिनिशिंग करना है। ये प्रोसीजर आपको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करनी पड़ती है ताकि आपका फिनिशिंग बढ़िया हो जाए। और मार्केट में इस तरह के प्लेन स्क्रैपर्स भी आते हैं, उससे भी आप इस तरह के फिनिशिंग में बहुत बढ़िया तरीके से ये फिनिशिंग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप पुराने वाले एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, पुराने वाले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें भी इस्तेमाल करके इस तरह से फिनिशिंग कर सकते हो। देखिए कितना बढ़िया शेड हमें मिला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका फिनिशिंग हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जब गैप दिखते हैं तो क्रीम से वो गैप पहले तो फिलअप कीजिए, उसके बाद अगेन आपको यही प्रोसीजर रिपीट करनी है कि आपको प्लेन स्क्रैपर से ये अच्छी तरह से प्लेन करना है, मतलब प्लेन फिनिशिंग करना है इसका। हमारे कई सारे वीडियोज़ में हमने केक के साइड डिज़ाइन जो बनाते हैं हम, वहाँ पर हमने कोम स्कैपर यूज़ किया है। लेकिन इस वीडियो में हम कोम स्कैपर नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन कोम स्कैपर जैसी ही डिज़ाइन हम बनाएंगे। वो किस तरह से बनती है थोड़ा सोचिए। चलिए आपको बता ही देते हैं कि हम इस तरह का हमारे पास नाइफ़ होता है, उससे भी हम ये वाली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिए यार थोड़ा सा हमें स्पॉन्ज दिख रहा था तो अगेन हमने थोड़ी सी क्रीम अप्लाई की और अगेन सेकेंड बार थर्ड बार हम ये नाइफ़ घुमा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमें डिज़ाइन मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा रही हूँ कि ये नाइफ़ से बनी डिज़ाइन है, लेकिन कितनी प्यारी और कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। चलिए फिनिशिंग तो हो चुका, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जैसे फरेरो रोशर के मार्केट में बॉल्स मिलते हैं चॉकलेट के, उसी तरह के बॉल्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है हेज़लनट और काजू लिए हैं, उसका छोटे छोटे पीसेस में हमने उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए। उसके बाद उसमें वाइट चोको चिप्स, डार्क चोको चिप्स हमने ऐड किए। देन हमारे पास जो कंडेंस मिल्क बचा था वो एंड हेज़लनट पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो कि हमने फिलिंग में यूज़ की है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। तो इसका डो बनने के बाद देखिए एक बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं हमें चॉकलेट के। आप इस तरह के फरेरो के छोटे छोटे चॉकलेट बॉल्स घर पर भी बना सकते हो, बहुत ही ईजीली बन जाते हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए कोई कह सकता है कि ये बॉल हमने घर पर बनाए हैं, बॉल तो हमारे बन गए हैं, लेकिन फिर हमें थोड़ी सी काजू की कनी मिलती है मार्केट में, अगर वो नहीं है तो हमने जस्ट घर में ही थोड़ा सा चॉप किया है, उसमें ये बॉल्स हम कवर करेंगे। थोड़ा सा उसमें हेज़लनट भी पेस्ट भी डालेंगे और ये बॉल अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि इसे बिल्कुल मार्केट जैसा लुक मिले। लेकिन ये बॉल्स हम इसी तरह से प्लेन नहीं रखेंगे, उस पर हम गोल्डन डस्ट यूज़ करेंगे ताकि इसे एक रॉयल लुक मिले। देखिए टेस्ट में तो ये स्पॉन्ज ये केक बहुत ही बढ़िया होता है और लुक में भी हमें इसे एक रॉयल लुक देना है। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, है ना। अब हमने जो हेज़लनट पेस्ट पाइपिंग बैग में फिलअप किए हैं उससे हम ये केक पूरा कवर कर लेंगे। सिर्फ हेज़लनट पेस्ट ही नहीं यूज़ करेंगे बल्कि कंडेंस मिल्क भी यहाँ पर यूज़ होगा। और इस तरह से हम ये केक कवर करने वाले थे पूरा का पूरा हेज़लनट पेस्ट से, इसलिए हमने फाइनल टच देते समय क्रीम में ब्राउन जेल कलर ऐड किया
तब अगर हम हेज़लनट पेस्ट यूज़ करते तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन देखिए, जितना आप मटेरियल ज़्यादा यूज़ करोगे उतना कस्टमर ने आपको पे करना चाहिए, तो ही इन सारी चीज़ों का मतलब बनता है। अदरवाइज़ आप इतना सब कुछ कर रहे हो और उतना कॉस्ट आप मतलब उतना मुनाफा आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना कस्टमर पे कर रहा है उसके हिसाब से ही आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों की प्रायर इंटीमेशन आप अपने कस्टमर को दीजिए। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझा दीजिए उन्हें कि कितने का कितना कॉस्ट पड़ता है। अगर वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा केक हेज़लनट से, मतलब ऊपर वाली जो क्रीम है वो भी, उसमें भी हेज़लनट हो, तो आप डेफ़िनेटली उस मतलब कस्टमर से उतना चार्ज भी लीजिए। यहाँ पर अगर आप स्टार नोज़ल से राउंड बनाओ, उसके ऊपर ये बॉल्स रखो तो भी चलेगा। एक्चुअली मेरी बच्ची को ओरियो बिस्किट्स पसंद थे, इसलिए मैंने 3 से 4 बॉल्स बनाए और उसमें जो थोड़े थोड़े गैप्स रखे थे वहाँ पर हमने ओरियो बिस्किट लगा दिए। मतलब ये आपकी चॉइस है कि केक आपको किस तरह से कवर करना है। तो चलिए, यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैंने वी शेप का कट दिया है। जो हमारी क्रीम बची थी फाइनल टच देते समय, वो क्रीम हमने फिलअप की एंड एज लाइक अ लीफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ज़्यादातर फरेरो केक में साइड्स में स्टार नोजल से फ्लावर्स बनते हैं, उसके ऊपर ये बॉल्स रखे जाते हैं। मे बी कभी कभी बॉल्स आप रैप भी करते हो, उसके बाद भी लगाते हो, जैसे मार्केट में मिलते हैं उस तरह से। मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपना केक किस तरह से डेकोरेट करना है। और केक के बॉर्डर पर हमने काजू के छोटे छोटे पीसेस एंड वेपर्स लगा दिए हैं। देन उसी नोज़ल से, मतलब एक छोटा सा मोदक नोज़ल है, उसी नोज़ल से हमने डिज़ाइन बनाए। उसके ऊपर कॉपर के बॉल्स, जो कि शुगर बॉल्स है, एडिबल है, वो हमने लगा दिए। देन ये पूरा केक हमने मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पर हमने गोल्डन डस्ट स्प्रे की है, ताकि हमारे केक को एक रॉयल लुक मिले। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस केक का प्राइस कितना होगा। डेफिनेटली ये केक आप 1200 रुपीज़ से कम कभी भी नहीं सेल करेंगे, क्योंकि इसमें हेज़लनट कॉस्टली है। यहाँ पर काजू यूज़ हुए हैं, हेज़लनट यूज़ हुआ है, हेज़लनट पेस्ट यूज़ हुए हैं। तो इसका मतलब ये केक जितने में बनता है तो उसकी कॉस्ट तो आपको लेनी ही है। हर एक फीलिंग यहाँ पर एक रॉयल तरीके से दिया गया हुआ है। तो 1200 रुपीज़ से आप कम कभी नहीं लेंगे। 1200 से 1500, मतलब 1200 से 1500 तक आप इस केक का चार्ज करोगे। डेफिनेटली ये केक डिलीशियस, मतलब टेस्ट में बहुत ही बढ़िया यम्मी लगता है। और जब आपको आपका कस्टमर इतना पे कर रहा है तो टेस्ट में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। उसे जितना रियल टेस्ट चाहिए उतना रियल टेस्ट आपको देना ही होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर कस्टमर इतना पे कर रहा है तो आप कंजूसी नहीं करेंगे। बिल्कुल रियल रॉयल फरेरो रोशर केक आप बनाएंगे। हमारे सीरीज़ में जितने भी केक्स बन रहे हैं, जितने भी स्पॉन्ज बन रहे हैं, जितने भी केक के अलग अलग डेकोरेशन हम आपको दिखा रहे हैं, वो सारे ऑन डिमांड बन रहे हैं। मतलब व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर्स के ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट हम ये फ्लेवर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके डिमांड्स पूरे करने में थोड़े दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आपको मुझे थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। डेफिनेटली हम इस केक सीरीज़ में सारे फ्लेवर्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये हमारी फ्री केक सीरीज़ बिल्कुल इन डिटेल सीरीज़ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हम हर एक की एक्सपेक्टेशन पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं हमारे 7th नंबर के प्रीमियम एक्सक्लूसिव केक फ्लेवर के साथ और बहुत ही बढ़िया स्पॉन्ज रेसिपी के साथ। एंड उसका डेकोरेशन भी एज़ यूजुअल आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।